दुनिया के किसी भी खित्ते में कुछ भी हो जाए, इल्ज़ाम आ जाके मुसलमानों पर ही लगता है। यूके में आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि उसकी वजह से मुसलमानों को एक दफ़ा फिर से नफ़रत भरी निगाहों का सामना करना पड़ा और सारे का सारा मीडिया जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट इस्लामोफ़ोबिया की हवा लेकर फिर से खड़ा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज के इस व्लॉग में कोई इतनी मुसलमानों के लिए खुश आइंद खबर नहीं है, क्योंकि आज यूके में कुछ घंटों पहले एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से फिर से यहाँ पे मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। मुसलमानों के अगेंस्ट बल्कि आप कह लें कि तमाम दुनिया के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लामोफ़ोबिया की जो आवाज़ है ना वो फिर से सरगर्म हो गई है। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि लोग जो हैं वो मुसलमानों से इतनी नफ़रत करते हैं कि कोई भी कुछ भी काम हो जाए, किसी तरह की भी कोई टेररिज़्म हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए और किसी तरह का भी कोई भी वाक़या रोनमा हो जाए, उसका इल्ज़ाम आ जाके बिना तहकीक के सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों के ऊपर डाल दिया जाता है। आप लोगों को पता है कि भी जब ये 9/11 का वाक़या हुआ था और जब यहाँ पे यूके में रेलवे स्टेशन में बम वग़ैरह फटे थे, तो तब भी उस वक़्त जो है ना वो इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर ही डाला गया था और यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूके में, यूएसए में हर जगह पे जो है ना वो मुसलमानों के लिए ज़मीन इतनी क तंग कर दी गई थी कि यहाँ पे लोगों का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आज फिर से यूके में एक ऐसा वाक़या हुआ है कि जिसकी वज़ह से मैं कहती हूँ कि बस मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा स्टैंड उनको लेना चाहिए कि इसके बाद कोई बंदा जो है ना वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम बिना तहकीक के बिल्कुल भी ना लगा सके। अब जी हुआ क्या, आज यूके के 19 रेलवे स्टेशनों के ऊपर पब्लिक वाईफाई को जो था ना वो हैक कर लिया गया। अब जो पब्लिक वाईफाई है आप लोग जानते हैं कि इतना ज़्यादा सेफ वे नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों को एक सहूलत फराहम की जाती है कि आप पब्लिक स्पॉट्स के ऊपर वाईफाई जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी वार्निंग दी जाती है कि ये डाटा जो है ना आपका हैक हो सकता है, कोई इतना ज़्यादा सेफ रूट नहीं है। ये सिर्फ एक वार्निंग होती है, नॉर्मली इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं होता। लेकिन आज यूके में जो यहाँ का वाईफाई सिस्टम था ना 19 रेलवे स्टेशनों के ऊपर हैक हो गया और उसका इल्ज़ाम जो है अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर डाल दिया गया कि ये एक सारे का सारा वाक़या जो है वो मुसलमानों ने किया है और इस सारे वाक़ये की यानी कि हैकर्स जो थे वो मुसलमान थे। सोशल मीडिया के ऊपर इवन यहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर भी इस्लामोफोबिया की एक ऐसी हवा चली, ऐसा लगा कि भी अब यहाँ पे मुसलमान जो हैं उनको फौरी तौर पे पकड़ धकड़ के ना निकाल दिया जाएगा। अब जी हुआ क्या कि यहाँ का जो पब्लिक वाईफाई सिस्टम है ना 19 रेलवे स्टेशनों का, उनके मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जिन जिन लोगों ने वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे उन्होंने जैसे ही अपने फ़ोन को जो है ना वहाँ के पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट किया ना, तो उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक टेररिस्ट का मैसेज आया, एक टेररिज्म से भरपूर मैसेज आया और वो मैसेज था क्या? मैसेज ये था कि जी वी लव यूरोप एंड अटैक ऑन इट। ये मैसेज आते साथ ही जो गोरे थे वो डर गए और उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे अब रेलवे स्टेशन में जैसे एक दफ़ा पहले यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ना, बस उसी तरह से अब बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ के जो नॉर्मल रेलवे स्टेशन है ना जो कि लंदन की तरफ जाते हैं उसके मनाजिर में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखें जी यहाँ पे किस तरह के यानी कि सिक्योरिटी का सिस्टम है, लोग जो है ना अपनी टिकट्स वगैरह स्कैन करके तभी अंदर आ जा सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है ना वो देखने में बिल्कुल ऐसा एयरपोर्ट जैसा ही लगता है। तो जी जैसे ही लोगों ने यहाँ पे ये टेररिज्म से भरपूर मैसेज देखा ना, जिन जिन लोगों के मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ये मैसेज गया वो लोग डर गए, वहाँ पे एक खौफ व हरास की हवा पैदा हो गई और लोग जो थे ना यानी कि यहाँ का जो रेलवे सिस्टम था वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया और बिल्कुल ऐसे था कि बस अब यहाँ पे ना कोई जंग लगने वाली है। अचानक से लोग जो है ज़हनी अज़ियत का और मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो गए। वहाँ की जब ट्रांसपोर्ट पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, वहाँ पे पुलिस फ़ौरी तौर पे पहुँची और वहाँ के जो तो सिक्योरिटी के इदारे थे वो वहाँ पे पहुँचे तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ का जो वाईफ़ाई हॉटस्पॉट है ना उसको हैक कर लिया गया है। फ़ौरी तौर पे वहाँ का वाईफ़ाई सिस्टम जो था उसको बंद कर दिया गया और तकरीबन यहाँ के 19 यानी कि ऑल ओवर द यूके 19 रेलवे स्टेशनों के ऊपर ये वाक़या हुआ है। जो हैकर था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि भी उसने वहाँ का जो वाईफाई सिस्टम था ना उसको फौरी तौर पे हैक किया और वहाँ पे इस तरह का टेररिज्म से भरपूर मैसेज जो था ना उसको फॉरवर्ड कर दिया।
अब जिन लोगों के ज़हनों में 2 ख़दशात थे कि या तो यहाँ पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है या जो है यहाँ पे जैसे कि लबनान में पेजर ब्लास्ट हुआ था ना, उस तरह का कोई इंसिडेंट होने वाला है। लोग खौफ़ व हरास का शिकार हो गए, रेलवे सिस्टम जो था वो बिल्कुल बंद हो गया, वहाँ पे पुलिस पहुँच गई, वाईफ़ाई सिस्टम को बंद कर दिया गया क्योंकि वो हैक हो चुका था। अब वहाँ के कौन-कौन से रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे कि ये वाक़या या इंसिडेंट जो है वो पेश आया, उसमें बर्मिंघम, न्यू स्ट्रीट, ब्रिस्टल, टेम्पल मीड्स, क्लैम्पटन जंक्शन, एडिनबर्ग, वेवरली, गिलफर्ड, ग्लासगो सेंट्रल, गिलफर्ड, लंदन, चैरिंग क्रॉस, लंदन ऑस्टन, लंदन किंग्स क्रॉस, लंदन लिवरपूल स्ट्रीट, लंदन पेडिंगटन, लंदन विक्टोरिया, लंदन वाटरलू, मैनचेस्टर पिकेडली, रेडिंग, ये 19 रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे कि ये वाक़या पेश आया। और यूके में ये मोस्टली जो वाक़या है ना, यानी कि मोस्टली जो रेलवे स्टेशंस को टारगेट किया गया वो यहाँ के सेंट्रल लंदन के करीब थे, और यानी कि इनकी जो पार्लियामेंट और जो बिग बैन है ना, वहाँ पे ये सारे के सारे रेलवे स्टेशंस थे। वहाँ पे इस सारे के सारे हैकिंग सिस्टम को जो था ना वो लॉन्च किया गया। अब जी जब वहाँ पे पुलिस पहुंची, उसने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि यहाँ के रेलवे स्टेशंस को जो थर्ड पार्टी वाईफाई प्रोवाइड करती है उसका नाम है टैलेंट। टैलेंट के साथ फौरी तौर पर राब्ता किया गया तो उसने बताया कि किसी हैकर ने इस चीज़ को यानी कि वाईफाई को हैक कर लिया है, और उसका मेन टारगेट ये था कि यहाँ पे खौफ व हरास की एक इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए। जब आपका ना कोई भी वाईफाई सिस्टम हैक होता है या आप लोग जब भी पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये चांसेस होते हैं कि आप लोगों के मोबाइल के अंदर जितना भी डाटा है वो सारे का सारा हैक हो जाए। आपकी पब्लिक जो सी प्राइवेट पिक्चर्स होती हैं, आप लोगों का जितना भी प्राइवेट डाटा है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, आप लोगों ने जो बैंकिंग सिस्टम की ऐप्स डाउनलोड की हुई होती हैं, वो भी इवन हैक हो सकती हैं। और पिछले दिनों यहाँ पे एक ऐसा वाक़या हुआ था कि कुछ लोगों के बैंक्स में से ना कुछ मनी जो थी वो इधर-उधर ट्रांसफ़र हो गई थी, और फिर उनके बैंक की तरफ से उनको मैसेज आया कि आप लोगों ने ये मनी ट्रांसफ़र की है या कि नहीं की है। मीन्स कि आप लोग जब भी अपनी वाईफ़ाई को या अपने फ़ोन को किसी भी पब्लिक प्लेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो केयरफुल होके करें, क्योंकि चांसेस होते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पेशली आपके जो बैंक की डिटेल्स हैं ना वो हैक हो सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी मुसलमानों के खिलाफ ये सारे का सारा इंसिडेंट कैसे उसको एक रंग दे दिया गया। जैसे ही ये सारा का सारा वाकया हुआ और पुलिस वहाँ पे पहुंची, यहाँ के जो पब्लिक मीडिया था ना, यानी कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके ऊपर ये मैसेजेस चला दिए गए कि इस सारे के सारे इंसिडेंट के पीछे जो है ना वो मुसलमान इन्वॉल्व हैं, और सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री नहीं बल्कि सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। और इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो थे ना वो मैसेजेस यहाँ के मीडिया के ऊपर चलने शुरू हो गए। यानी कि बहुत ज़्यादा जो था ना एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट होगी, ऐसा लगा लोगों की नज़रों में फिर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो था ना वो एक नफ़रत अंगेज़ बिहेवियर देखने को मिला। और सारे का सारा इल्ज़ाम इसलिए मुसलमानों के ऊपर गया कि मुसलमान अभी यहाँ पे जो है ना वो पिछले दिनों में हुए हुए नस्ली और मज़हबी फसादात की वजह से अनरेस्ट थे, वो यहाँ पे कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे थे, इसलिए ये जो हैकिंग का वाक़या है ना वो उसके पीछे यकीनी तौर पे मुसलमानों का हाथ है। खैर जी, यहाँ का जो वाईफ़ाई सिस्टम था उसको फ़ौरी तौर पर ब्लॉक करके उसको रीवैम्प किया गया, उसको ताकि उसमें जो ये इंटरवीन हुई है, जो हैकिंग हुई है उसको ब्लॉक किया जाए। अब यहाँ की यूके की हुकूमत ने इसका फ़ौरी तौर पे जो है ना वो जायज़ा लिया है, और यहाँ पे एक न्यू सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको लॉन्च करने की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि यहाँ का वाईफ़ाई सिस्टम दोबारा से कभी भी हैक ना हो सके और लोगों को इस तरह के सिक्योरिटी के खदशात जो हैं वो दोबारा से कभी भी फेस ना करने पड़े। लेकिन ये है कि फ़ौरी तौर पर मुसलमानों के अगेंस्ट एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट हुई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुख हुआ, एक अफसोस हुआ कि भी दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर कुछ भी होता है तो उसका इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर ही क्यों आता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि क्या वाक़ई में यहाँ पे यूके में मुसलमानों के ऊपर ज़मीन जो है वो तंग कर दी जा रही है क्या, या कि इसके पीछे कोई और साजिश इन्वॉल्व है? आप लोगों ने अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाज़मी लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। Until then, Allah Hafiz.